एक कविता से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। मेरा नाम कुशाग्र है और ये कविता मैंने अपने पिता के लिए लिखी थी। वह बीज ही हूँ मैं फ़कत, होती न कोई जिसकी वक़्त। वह बीज ही हूँ मैं फ़कत, होती न कोई जिसकी वक़्त। गर अंश ना होता विटप का, जिसकी शाखा से वो टपका। ज्ञान स्वाभिमान का वह स्रोत एकमात्र है, उससे विरत जो हो गया तो वह मेरा विराम है। वह साथ मेरे है चला हर सफ़र हर राह में, रख के मुझे वह छाँव में वह उर्षिता खुद ही सहा। वह वृक्ष है मेरा पिता और गर वो मेरे साथ है, तो पूछता हूँ मैं खुदा से उनकी क्या औकात है। और एक और मेरी कविता है कि वो कैसे बन जाए अफसर, वो कैसे बन जाए अफसर, करे कैसे जी हजूरी। वो कैसे बन जाए अफसर, करे कैसे जी हजूरी। कैसे बने वो नौकरशाह, करे नौकरी या मजदूरी। वो तो बाकी शायर है जिसकी खिड़की फूटी, उससे भी पहले आशिक है पर हाथ में नहीं अंगूठी। सिद्धांतों पर अड़ा है, घायल है पर खड़ा है, उसकी आंखों में देखोगे। सिद्धांतों पर अड़ा है, घायल है पर खड़ा है, उसकी आंखों में देखोगे तो लब से लड़खड़ाने लगेंगे। बिन सहारा खड़ा देख उसे, आप बैसाखियां छुपाने लगे। तो कविताओं से माहौल काफ़ी सीरियस हो गया है, तो एक और मेरी कविता है, पर उसके पहले मैं एक छोटी सी आपको प्यारी सी अपनी एक शायरी सुनाना चाहूँगा। तो गौर से सुनिएगा कि वो कितनी बातें करती है उसे बात बनाने आती है। वो कितनी बातें करती है उसे बात बनाने आती है। मैं रंगों की बातें करता, उसे तस्वीर बनाने आती है। वो खुद मिष्टी सी मीठी है और मीठी चाय बनाती है। मैं नग हूँ उसकी चुनरी का, जिसे उड़ के वो सो जाती है। और इस गज़ल की जो मेरी सबसे पसंदीदा पंक्ति है वो ये है कि मैं मंदिर का एक पीपल हूँ, मैं मंदिर का एक पीपल हूँ। वो धागा बांधने आती है, उसका एक घर मेरा दिल भी है, जब चाहे आती जाती है। तो अब आप लोग से मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग एक और शायरी सुनना चाहते हैं कि एक और कविता? शायरी ठीक है। वह बूंद जो जिसमें गुल चूम कर जमीन पे गिरती है। आप लोगों ने देखा होगा फूलों पे वो जो खूबसूरत सी ओस की बूंद दिखती है, तो वो बूंद जो जिसमें गुल चूम कर जमीन पे गिरती है, उसे खुदा भेजता है या जमीन खींचती है। और मैं उसे देखकर यूं मुस्कुरा देता हूं कि मानो वो देखती नहीं है, तस्वीर खींचती है। दोस्तों, मैं अपनी एक आखिरी शायरी के साथ खत्म। वैसे मैंने तो सोचा था कि कविता, पर क्योंकि सब शायरी सुनना चाहते हैं तो उसके साथ फिर मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि मैं दरिया की याद, दरिया की प्यास में बैठा हूँ। अच्छा, मैंने बताया नहीं कि मैं, अच्छा इसके लिए भी एक शेर है कि मैं कौन से कहाँ से हूँ। तो तुम एक सदी से नदी, मैं एक ठहरा हुआ सन्यासी। तुम एक सदी से नदी, मैं एक ठहरा हुआ सन्यासी। तुम गंगा प्रिय और मैं तुम्हारा काशी। मैं काशी से हूँ और मेरा बहुत समय गंगा जी के पास बीतता है, वहाँ मैं काफ़ी समय गुजारता हूँ। तो उसी पे मैंने लिखा था कि मैं दरिया की याद, दरिया की प्यास में बैठा हूँ। मैं दरिया की याद, दरिया की प्यास में बैठा हूँ। मैं यहाँ हूँ ही नहीं कहने को तेरे साथ में बैठा हूँ। और ये लाइन उन सभी लड़कियों के लिए जो चश्मा पहनती है। मैं दरिया की याद, दरिया की प्यास में बैठा हूँ। मैं यहाँ हूँ ही नहीं कहने को तेरे साथ में बैठा हूँ। और तेरी आंखों में उतरूंगा तो मुझे दरिया मिलेगा, अभी तो चश्मों से तेरी नाक पे बैठा हूँ।